पर देश भर में महाभारत, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। नेटफ्लिक्स पर 14 जून को होनी थी रिलीज। आमिर खान के बेटे की पहली फिल्म महाराजा 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी, लेकिन रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। फिल्म पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि फिल्म में भगवान कृष्ण के खिलाफ निंदनीय बातें कही गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा रखी है। हालांकि इस बीच विरोध के सुर बुलंद हैं। फिल्म का विरोध राजसमंद में भी देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ प्रन्यास द्वारिकाधीश मंदिर का गोस्वामी परिवार सड़क पर उतरा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। 1862 का ये केस है जिसके ऊपर से फिल्म बनी हुई है, जिसमें पुष्टि मार्ग और सनातन हिंदू धर्म पे आघात किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो मंगल पांडे भी ब्रिटिशों के हिसाब से वो भी बागी थे, वो भी गलत थे, परंतु हम सभी जानते हैं कि मंगल पांडे ने भी जो 1857 में सिपाही म्यूटिनी जो हुआ वो कितना ज़रूरी था। इसी प्रकार से ब्रिटिशरों ने हमेशा से यही चाहा है कि भारत को उनके धर्म के नाम पे खंडित किया जाए और फिर उस पर शासन किया जाए। फिल्म 1862 के महाराज मानहानि केस पर बेस्ड बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मानहानि मामले में हिंदू महाराज ने पत्रकार और समाज सुधारक करसन दास पर मानहानि का केस दर्ज किया था। आरोप है कि 150 साल पहले एक कोर्ट केस पर आधारित ये फिल्म है, जब अंग्रेजों का शासन था और वो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते थे, और आज 150 साल बाद इस केस के जरिए हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। जो बॉलीवुड है वो बार बार हमारे हिंदू सनातन धर्म पे इस तरह से आक्षेप लगाती है, उसका मैं घोर रूप से खंडन करता हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ। और इसी श्रृंखला में गुजरात में करीब 750 FIR भी हुई हैं, कलेक्टरों को भी दिया हुआ है ज्ञापन। बहरहाल फिल्म पर विवादों का साया है। इसे रिलीज न करने की मांग देश के अलग अलग हिस्सों से उठ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म रिलीज होती है या फिर विवादित हिस्सों को हटाया जाता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाटे की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीट पेपर खुलासे में कोटा कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में पकड़ा गया आरोपी अनुराग यादव कोटा में ही रहकर के पढ़ाई कर रहा था। आरोपी अनुराग ने पेपर लीक की बात कबूल की थी और जिसके बाद आपको बता दें कि उसके फूफा सिकंदर ने उसे वापस बिहार बुला लिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि ये साफ साफ जो कबूलनामा है वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या कुछ उसने लिखा है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो पकड़ा गया आरोपी अनुराग यादव जो है कोटा में ही रह करके पढ़ाई कर रहा था। ये अपडेट निकल करके सामने आई है और आरोपी अनुराग ने पेपर लीक की बात जो है वो कबूल की है। और इसके बाद से आपको बता दें कि उसने ये कहा है कि उसके फूफा सिकंदर ने उसे वापस जो है बिहार बुला लिया था, यानी कोटा में रह करके वो तैयारी कर रहा था। फिर उसके फूफा का फोन आया तो वापस वो जो है बिहार चला गया, जहां पर ये अपडेट है कि उसको क्वेश्चन पेपर दिए गए और रटवाया भी गया। सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर के बवाल लगातार जारी है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, मांग लगातार यही कि जिस कदर नीट में फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बाद नीट को रद्द किया जाए। एक के बाद एक खुलासे लगातार नीट में हो रहे हैं। बिहार पुलिस की गिरफ्त में आए छात्र अनुराग यादव से खुलासा हुआ है कि उसे पेपर रटाया गया था, यानी कि जो पेपर उसके हाथ में एक दिन पहले आ गया था, जो तमाम सवाल उसके हाथ में एक दिन पहले आ गए थे, वो अगले दिन उसके सामने एग्जाम में थे। अनुराग यादव ने कोटा में रहकर के मेडिकल की तैयारी की थी और एकाएक 4 मई को उसके फूफा का उसके पास कॉल आया और उसे बिहार बुला लिया। कोटा से जाने के बाद में वो तमाम सवाल जो नीट के एग्जाम में आने वाले थे उसके हाथ में एक दिन पहले ही दे दिए गए और उन तमाम सवालों को अनुराग यादव को रटवाया गया। इस बात को अनुराग यादव ने बिहार पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि हूबहू
वो तमाम सवाल जो कि अगले दिन एग्जाम पेपर में आए थे, नीट के एग्जाम में आए थे, वो सभी के सभी सवाल उसे पहले ही दे दिए गए। उन्हें उसने पूरी तरह से रट लिया था, उन्हें रटवाया गया था। यानी कि स्पष्ट तौर पर यह साफ हो जाता है उसके बयान के बाद में और इस तथ्य के बाद में कि नीट का एग्जाम लीक हुआ था। और नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में यह माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वही परीक्षा में आया और 100% जो है वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। नीट परीक्षा के कबूलाने पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंद्र नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न पे स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का यह नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो ये भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूँ।
मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूँ। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। और सड़क चौड़ी करने के लिए शुरू की गई जेडीए की कार्रवाई आज पूरी हो गई। मलबा हटाने के बाद सड़क का काम शुरू हो जाएगा और खास बात यह कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई में जेडीए को खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। तीसरे दिन जेडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की पूरी। वंदे मातरम मार्ग से न्यू सांगानेर रोड की तरफ कार्रवाई पूरी। जेडीए ने पिछले 2 दिन में हटाए 150 से ज्यादा निर्माण। तीसरे दिन बाकी बचे निर्माण हटाए गए। जेडीए ने करीब 225 अवैध निर्माण हटाए। कोर्ट के स्टे वाले 19 निर्माणों को छोड़ा गया है। मुआवजा वाले 9 निर्माणों को छोड़ा गया। पहले जेडीए को तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर पब्लिक के हल्के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों से आपसी समझाइश के बाद जेडीए ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। हीरापत से और वंदे मातरम सर्किल तक 100 फीट रोड माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है। इसमें कुल 251 अतिक्रमित थे रोड सीमा में। उनमें से करीब 225 अतिक्रमण है जो हमारे द्वारा 3 दिन के अंतर्गत पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वंदे मातरम मार्ग के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर लंबी न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर रहा है। जिसके खिलाफ व्यापारियों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। ना तो लोगों को कोई उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई इनकी मांगों को सुना जा रहा है, ना इनको कोई जमीन के बदले समकेश जमीन दी जा रही है, जो तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। नोटिस में अल्टीमेटम दिया गया है 5 दिन के अंदर अपनी दुकानों खाली कर दिया जाए। 26 तारीख को हम इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चालू करेंगे। बात पहुंचेगी, बात पहुंचा भी दी है। सुबह शाम में टाइम मिल जाएगा, 11 लोगों को बुलाकर बातचीत करेंगे और निस्तारण करवाएंगे। इसका कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। नहीं, मुआवजा की जो भी है कमेटी जाएगी, बात करेंगे। यहाँ के विधायक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ वो जनता के हित में फैसला सोचेंगे। बुधवार को जेडीए ने मेट्रो स्टेशन पिलर से सांगानेर पुलिया तक 200 फीट सेक्टर रोड में आ रहे 600 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए। इसके तहत सभी अतिक्रमणकारियों को 5 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया है। जेडीए की टीम 26 जून से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
और राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड का भंडाफोड़ करने वाले हनुमान शर्मा को अब भी इनाम का इंतजार है। आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं के छिपे होने की पुलिस को पुख्ता सूचना देकर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में जो है हनुमान ने अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम देने का ऐलान भी किया था, मगर उस जमीन के लिए हनुमान अब भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आपकी निगाहें चौकस हों तो आप बड़ी से बड़ी अनहोनी को टाल सकते हैं, किसी बेकसूर की जान बचा सकते हैं। इसकी बानगी है ये शख्स जिसका नाम ही हनुमान है। इसने वो कारनामा कर दिखाया था जिसके लिए राजस्थान की पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। 1995 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जेल से मुक्त करवाने के लिए उस वक्त के दिग्गज कांग्रेस के नेता रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया था। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के लिए राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की गुत्थी सुलझा पाना गले की फांस बन चुका था। ऐसे में एक दूध वाला हनुमान बनकर आया। दूध बेचते बेचते उसने आतंकवादियों के उस ठिकाने का पता लगा डाला जहां पर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों ने बंधक बना रखा था। हनुमान के मुखबिरी पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पुलिस और आतंकियों के बीच हुई झड़प में एक आतंकी नवनीत सिंह कादियान मारा गया। पुलिस ने राजेंद्र मिर्धा को सकुशल मुक्त करवा लिया। सरकार ने खुश होकर हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम में देने का ऐलान किया, मगर जमीन आज तक नहीं मिली। 13 साल से सरकार द्वारा सारा लेटर दे दिया, लेकिन उस जमीन में मुझे आज तक जमीन नहीं दी। पट्टा जारी जेडीए की थी, रिश्वत दो। इस घटना को 28 साल से अधिक गुजर गए। शुरू के कुछ साल हनुमान के आगे पीछे पुलिस का पहरा चलता, पर वक्त के साथ न तो अब पुलिस की सुरक्षा रही और न ही इनाम में दी गई 2.5 बीघा जमीन के मिलने का रास्ता साफ हुआ। हनुमान अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। कई बार गहलोत साहब से मिल लिया, कई बार सचिव साहब से मिल लिया, जेडीसी से रोज मिलता हूँ साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं मिला। अब अन्याय हुआ। पहले तो मेरे पास 4-5 गार्ड पुलिस के लगा दिए और अब आज कुछ दनीदोरी नहीं है। जो इनाम में जो ज़मीन दी थी वो भी नहीं मिली मेरे को। जो प्लॉट अलॉटमेंट का सरकार ने जो दिया था आज हमने लिया है और हम उनका पूरा सहयोग करके जो सरकार ने उस समय उनके साथ में कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे, इसके लिए जल्दी से जल्दी उनका सहयोग करके उनको ये काम पूरा कराएंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसे न्यूनतम दर पर कुछ भूमि का आवंटन हुआ था, पट्टा जारी हुआ था। उसके बाद अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा कोई प्रकरण आया होगा तो पूरे प्रकरण की जांच करवाकर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस में एक दिन वो था जब हनुमान सबकी आंख का तारा था। अब वो जेडीए से लेकर सरकार तक के अधिकारियों की आंख की किरकिरी। उसे बस आश्वासन मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के, जल्द जमीन मिलने के। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। सरकारी घोषणाएं कागजों में दफन होकर किस तरह लाल फीताशाही का शिकार हो जाती है, हनुमान का प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के बाद सूबे में 6 सरकारें बदल गई, मगर आज भी हनुमान को उसके इनाम का इंतजार है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कौन साधारण आदमी अपनी जान को जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस इनपुट देने की हिमाकत करेगा जब सरकार का रवैया ही ऐसा हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जम्मू पुलिस के शिकंजे में आतंकियों का मददगार। चंद रुपयों का लालच और पकड़ा गया देश का गद्दार। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही बस पर हुए इस आतंकी हमले को कोई नहीं भूल सकता। श्रद्धालुओं की बस पर हुए इस हमले में
आतंकियों ने सीधे सीधे भारत की धार्मिक आस्था को टारगेट किया था। यही वजह थी कि जम्मू पुलिस लगातार उन आतंकियों को तलाश रही है जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। जम्मू पुलिस को लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि इस वारदात को आतंकियों ने किसी लोकल सपोर्टर से मिलकर अंजाम दिया है और अब वो शख्स पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। आतंकियों के जिस मददगार को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम हाकम दीन बताया जा रहा है। आरोप है कि हाकम दीन ने आतंकियों की मदद के एवज में 6,000 रुपए लिए थे। इस 6,000 रुपए के बदले हाकम दीन ने आतंकियों को अपने घर में न सिर्फ पनाह दी बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच हमले वाली जगह पर भी पहुंचाया। यानी हाकम दीन आतंकियों को उस रास्ते से ले गया जहां उन्हें सीसीटीवी की निगरानी से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, हाकम दीन ने हमले के बाद आतंकियों को भागने में भी मदद की। यानी हाकम दीन ने इस आतंकी हमले के दौरान आतंकियों के लिए बाकायदा एक गाइड की भूमिका अदा की थी। पूछताछ में क्या क्या निकला, क्या क्या बोला इसने, क्या जानकारी मिली? इसने 3 आतंकियों की बात की जो कि इसके घर पे 2-3 बारी आके गए और इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको पनाह दी, उनको खाना खिलाया, इवन गाइड का भी काम किया। घने जंगलों के रास्ते से ये उनको स्पॉट तक भी लेके गया और जब फायरिंग हो रही थी तो ये वहीं पे मौजूद था। इसने ये पूरी मुस्तैदी से ये करने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ये अवॉइड कर सके। और जब वो आतंकियों ने वो अपना नापाक इरादा जो है उसको अंजाम दे दिया, उसके बाद ये उनको वहां से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। हाकम दीन को पता था कि जिन आतंकियों को मैं साथ देने वाला हूँ ये एक बड़ा हमला करने वाला है, ये पता था? जी बिल्कुल। फिलहाल अब पुलिस हाकम दीन से पूछताछ करके मामले की एक-एक कड़ी को खोलना चाहती है, क्योंकि हाकम दीन के अलावा इस मामले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इनमें बहुत सारे वीडियो वाइल्ड लाइफ से भी जुड़े होते हैं जिन्हें यूजर्स द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा एक वीडियो कोटा से वायरल हो रहा है जहां एक युवक और कबूतर की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इनमें बहुत सारे वीडियो वाइल्ड लाइफ से भी जुड़े होते हैं जिन्हें यूजर्स की ओर से बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो कोटा से वायरल हो रहा है जहां पर एक युवक और कबूतर की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। कबूतरों से प्रेम को दर्शाता यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चलती बाइक पर एक युवक कबूतरों को उड़ाता है और एक के बाद एक 3 कबूतर फिर से आकर बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला शहीद स्मारक से जेल रोड होते हुए नयापुरा सर्कल के बीच का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक 3 कबूतरों के साथ बाइक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रात्रि के चलते इस सड़क पर कोई अन्य वाहन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो हादसों को न्योता भी दे रहे हैं। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।